आज हम बैटल कंपैरिजन करने वाले हैं मार्वल यूनिवर्स के उन दो विलेंस के बीच जो कि पूरे मल्टीवर्स के ऊपर राज करना चाहते हैं। लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें से एक पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करके उसे पीसफुल और परफेक्ट बनाना चाहता है और दूसरा पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसे अपने डार्कनेस के एम्पायर में मिलाना चाहता है और उसको रूल करना चाहता है। बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डॉक्टर डूम और नल के बारे में। यस, नल और डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और स्ट्रॉन्गेस्ट विलेंस में से एक है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको हराने या फिर मारने की ताकत रखता है? इसका आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नाउ लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। Is that all you've got? Okay then, guess it's my turn. तो पहले मैं अगर बात करूं नल की, नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल की कहानी इस यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से है, जब इस खाली यूनिवर्स में अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और उसी अंधेरे को रूल करता था नल नाम का एक एल्डिस गॉड। लेकिन जब सेलेस्टियल्स इस यूनिवर्स में आए तो वो यहाँ पे लाइट की क्रिएशन करने लगे, जिससे नल का एम्पायर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और ये सब देख के नल को ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने सेलेस्टियल्स को उसके अंधेरे के एम्पायर से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उन सेलेस्टियल्स ने नल की एक भी नहीं सुनी। गुस्से में नल अपनी परछाई में हाथ डालता है और नेक्रोसॉर्ड नाम का एक गॉड किलर वेपन तैयार कर लेता है, जिसकी मदद से नल एक सेलेस्टियल के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और नल की ये ताकत देख के बाकी के सेलेस्टियल्स डर के भाग जाते हैं। नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। इवन पूरे मार्वल यूनिवर्स में ऐसे गिनती के कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि सेंट्री, जिसे मार्वल का अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो कहा जाता है, उसे तो नल ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बीच में से फाड़ के रख दिया था। और हम सबको अच्छी तरीके से बताया कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग डीसी में सुपरमैन है उतना ही स्ट्रॉन्ग मार्वल में सेंट्री है। लेकिन नल ने सेंट्री को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि वो कोई एक कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है और इसी वजह से नल के ऊपर जितने भी पावरफुल अटैक्स किए जाए ना, नल को उससे कुछ नहीं होता। इसके अलावा नल के पास सिम्बियोट की पूरी एक आर्मी है और उसकी आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है। नल की ये आर्मी उसके एक ही इशारे पे किसी भी प्लैनेट, गैलेक्सी, इवन पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नल की इस आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स है जिनको कहा जाता है ग्रैंडल, और एक अकेला ग्रैंडल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी प्लैनेट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से लाखों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पे आके ऐसा किया भी था। हालांकि उसे रोकने के लिए गॉड ऑफ थंडर थॉर आ गया था, लेकिन थॉर अगर बीच में नहीं आया होता तो वो ग्रैंडल पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके अलावा नल की ये सारे सिम्बियोट्स उसके हाइप माइंड से कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है। इसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट्स से दूर रह के भी उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर दे सकता है और वो सिम्बियोट जो सुन रहे हैं नल उन सबको सुन भी सकता है। नल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सेलेस्टियल को स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही आसानी से हरा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ नल अगर चाहे तो उन सारे सेलेस्टियल्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और अपने पावर से उन्हें कंट्रोल करके आप खुद के लिए यूज भी कर सकता है। और किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में तो नल ने ये सब करके भी दिखाया था। नल का वेपन ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी मदद से नल ने हजारों गॉड्स को मार रखा है और इन सारे गॉड्स की क्रिएट की गई हर एक क्रिएशन को डार्कनेस में मिला चुका है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी हीलिंग फैक्टर की, तो सबसे पहली चीज, इसे इंजेक्ट करना किसी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को इंजेक्ट कर भी दे तो वो 2-3 सेकंड में अपनी इंजरीज को दोबारा रिकवर कर लेगा। आप सबने वेनम की मूवीज में ये तो देखा ही होगा, जब भी एडी ब्रॉक को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है तब वेनम उसकी इंजरीज को 2 सेकंड में रिकवर कर लेता है। जरा सोचो एक बार, वेनम जैसे छोटे से सिम्बियोट की हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा फास्ट हो सकता है, तो पूरे सिम्बियोटिक रेस को क्रिएट करने वाले नल का हीलिंग फैक्टर किस लेवल पे होगा। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नल एक दूसरे गॉड से फाइट कर रहा होता है तब फाइट करते करते वो गॉड के प्लांट पे आ जाता है और नेक्रोसॉर्ड के एक छोटे सा हिस्सा गॉड को मिलने से ही वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को एक एक करके खत्म करने लगता है। यहाँ तक कि मार्वल का पावर हाउस थॉर फोर्स के साथ भी गॉड को संभाल नहीं पाता है और इस गॉड से निपटने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन और फ्यूचर के ओल्ड किंग थॉर को भी बुलाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी गॉड द गॉड बुचर इन तीनों को अकेले ही संभाल लेता है। तो आप खुद सोच के देखो, नल के एक वेपन के एक छोटे से टुकड़े से कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो नल आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओवरऑल नल स्केल करता है हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विद इन्फिनाइट टू इमेजिबल स्पीड।
सो डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा विलन जिसके सामने पूरे वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज भी कुछ भी नहीं है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसने फ्यूचर देखा और समझ गया इन सबको बचाने का एक ही रास्ता है, खुद उन सबके ऊपर राज करना। उसने ऐसी स्ट्रेंथ गेन की जो कि गॉड्स तक को गिरा दे, विल पावर इतना कि बड़े से बड़े शैतानों तक को झुका दे। उसके पास है सोफिस्टिकेटेड टाइटेनियम न्यूक्लियर अलॉयड बैटल सूट जो कि उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। विदाउट बैटल सूट के भी डॉक्टर डूम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकली कि वो 90 टन्स को आसानी से उठा दे। उसके पास है टेलीकिनेसिस पावर जिसकी मदद से उसने इम्पॉसिबल से दिखने वाले हल्क के माइंड तक को कंट्रोल किया है। मार रखा है अपने से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग गैलेक्टस को, इवन बियॉन्डर्स तक को भी लड़ चुका है बहुत सारे सेलेस्टियल से, वो भी अकेले। हरा रखा है हल्क विद पावर कॉस्मिक को, हैंड टू हैंड फाइट में बराबर की टक्कर दी है ब्लैक पैंथर को भी, रेजिस्ट किया है घोस्ट राइडर के पेनिस्टियर को भी। गॉड एम्परर डूम ने बैटल वर्ल्ड में थॉर फोर्स नाम की थॉर की पूरी आर्मी ही खड़ी कर दी थी। उसने वन शॉट किया है किंग थैनोस को, इवन फिनिक्स फोर्स को भी। लड़ चुका है थॉर विद फिनिक्स फोर्स से, वो भी हजारों सालों तक। हेल में जाके पेल रखा है मेफिस्टो को, वो भी बहुत ही आसानी से। उसने सरपास किया है अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट सॉर्सरर में से एक डॉक्टर स्ट्रेंज को, वो भी सिर्फ कुछ ही मंथ के ट्रेनिंग से। उसने अपनी इंटेलिजेंस से क्रिएट किया है प्राइम मूवर नाम के डिवाइस को जो कि किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी को रीराइटिंग कर सकता है। इवन टेक डाउन मॉडर्न सेलेस्टियल जिसकी प्रेजेंस फर्स्ट परमानेंट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। ओडिन फोर्स को चुरा के उसने रिक्रिएट किया है डिस्ट्रॉयर आर्मर को। और एक टाइम पे डॉक्टर डूम ने ये तक कहा था कि वो पूरे टाइम को, पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को अपने सिंगल थॉट से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने रिक्रिएट किया है गैलेक्टस को ऐसे फ्रैंकलिन रिचर्ड सर्वेंट। और अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि डूम ने अपनी मेहनत से अपने सपनों को रियलिटी में बदल दिया है। अब वो पूरे रियलिटी को चेंज भी कर सकता है। और अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम भी कहते हो ना, तो गॉड्स भी यही कहेंगे कि डूम से कभी मत भिड़ो। डॉक्टर डूम ऑल्सो स्केल करता है हाई कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विद MFTL टू इनमेजिबल स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ डॉक्टर डूम वर्सेस द नल के बारे में, सो नॉर्मल वर्जन की बात करें ना, तो नॉर्मल वर्जन का डॉक्टर डूम नल को हरा तो क्या उसको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐड कर दे गॉड एम्परर डूम को, तो वो ना ही नल को हरा सकता है बल्कि उसे बहुत ही आसानी से जान से भी मार सकता है। सो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और हाइप जरूर करके जाना।